हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, किसको, कंटिन्यूटी को। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको 1.2 मैंने कंप्लीट करवा दी थी और अगर आपको देखनी है और आपको कुछ समझना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। और काफ़ी सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, फॉर सपोज इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी मैंने वीडियोस अपलोड वहाँ कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चले आइए फटाफट से अगर काम करते हैं स्टार्ट। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं पता देख लेना जाके। चलो, फंक्शन आपके पास है मॉड ऑफ x माइनस 3 और कहाँ मालूम करना है, एट x इज इक्वल टू 3, यानी 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये मुझे कौन बताएगी, लिमिट बताएगी भाई। चल आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, फंक्शन आपको दिया गया मॉड x माइनस 3, आपने कंटिन्यूटी कहाँ फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 3 पर। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि मॉड फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को चेक करते हैं ना, जब भी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आइए चेक करते हैं। मैंने कहा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं चेक करूं लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 प्लस, यानी कि थोड़ा सा आगे चल के फाइंड करता हूं, तो मैंने कहा 3 प्लस पे जो मेरा फंक्शन होगा वो मेरे को लिमिट का आंसर क्या देगा, 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। रिजल्ट कितना आएगा, जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ बेटा 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चेक करते हैं माइनस के ऊपर। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब है इन नेगेटिव डायरेक्शन। जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा तो मेरा जो मॉड फंक्शन है वो नेगेटिविटी शो कर देगा। कैसे, मैं आपको बता चुका था कि अगर मॉड x है और मेरा x लेस देन 0 है तो इसका रिजल्ट माइनस x के बराबर आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को? चलो ठीक है, ऐसे ही होगा बिल्कुल। अभी माइनस का बिहेवियर शो करेगा, यानी कि मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, देयर विल बी x माइनस 3 बट इन नेगेटिव साइन। जब भी मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो गया तो अब बोलता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब प्लस माइनस तो चेक कर लिया, चलो एक और बात कर लेते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 3। अब भाई 3 पर भी रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। मतलब कुछ भी कर लूं आंसर 0 ही आ रहा है, मतलब सेम ही आंसर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल आ रही है किसके, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 माइनस, माइनस और प्लस जब बराबर आ गए मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, इस पॉइंट पर। मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। क्या बोलोगे, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। आपका जो फंक्शन है वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हो गया। फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट की तरफ चलिए। चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक और फंक्शन दे दिया गया है और दोनों फंक्शन तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हो कि ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पीस वाइज फंक्शंस हैं। अब इनको करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स पर जाना है लाजमी तौर पर। अब यहाँ पर x3 के बराबर नहीं है तो आप इस पर क्या चेक करोगे, लेफ्ट चेक करोगे। जब 3 के बराबर नहीं है तो यहाँ लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बनता है, मेरे ख्याल से तो नहीं बनता है। लेकिन जब x बराबर 3 के नहीं होता तो अप्रोच करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट चेक करनी है किसके ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। यानी कि जब मैं लिमिट को अप्रोच कराऊंगा तो याद रखना ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बराबर होगा तो रिजल्ट वैसे 0 दिया हुआ आपको पता है। तो x इज इक्वल टू 3 यानी अप्रोच करे 3 को और मेरा फंक्शन x माइनस 3, जब मैं इस पर इवेल्युएशन करूंगा तो देखो बेटा फॉर्मूला खुल सकता है x माइनस 3 और x प्लस 3 का, बिल्कुल।
नीचे आ जाओ, x माइनस थ्री कैंसिल्ड आउट। जब इसमें लिमिट का रिजल्ट क्या बचा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू थ्री, रिजल्ट बचा x प्लस थ्री। आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 6। ठीक, समझ पा रहे हो। ये तो चेक कर ली। जब x इक्वल टू थ्री रख दूंगा, सही है भाई, x इक्वल टू थ्री रख के देखते हैं। मैंने कहा फंक्शन मेरे पास था भाई, यहाँ तक तो मेरा पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब मैंने कहा एफ एक्स किसके बराबर था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री। जब इसमें मैं x इक्वल टू थ्री पुट करूंगा, मैंने कहा एफ ऑफ थ्री हो जाना चाहिए। इक्वल टू थ्री का मतलब तो यही होता है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन रिजल्ट जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब मैं थ्री पुट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब एग्जिस्टेंस ही नहीं हुई, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट बराबर नहीं आया, तो ये फंक्शन ऑब्वियसली सी बात है x इज इक्वल टू थ्री पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू थ्री। x इज इक्वल टू थ्री पर ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या पता ये नहीं है वो तो हो जाए, चलो जी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। मैं देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू, अब मैं कहाँ जाऊंगा देखना भाई, देखो लिमिट 2 से पीछे जा रही है और 2 से ही आगे जा रही है। 1 और 5 का तो खेल है नहीं। देखो 2 से ही फंक्शन कंटिन्यू हो पा रहा है। जब 2 से कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस, यानी कि अगर मैं बात करूँ लिमिट x अपोज टू 2 माइनस, जब मैं फंक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x इज अपोज टू 2 माइनस, फंक्शन कौन सा आएगा, x नेगेटिव 4। जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भैया जी, माइनस का 2। सही बात है, ओके। जब मैं चेक करूंगा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, जब मैं आगे की तरफ गया तो भाई फंक्शन क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस, कौन सा फंक्शन लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6। जब मैं 2 पुट करूंगा देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 हो नेगेटिव 2, तो इसका मतलब भी क्या आया, नेगेटिव 2। ओहो, दोनों के रिजल्ट तो बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स में पुट करने के बाद, और लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन में पुट करने के बाद, दोनों के रिजल्ट आ गए बराबर। जब बराबर आ जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होगा कहां पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ भी 2 पुट करो, यहाँ भी 2 पुट करो, आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हमने चेक करके भी देख लिया। तो भाई ये भी सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मिटा दूं, चलो भाई मिटा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को भी मिटाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर नेगेटिव 9 एंड देयर विल बी 6 और रिजल्ट विल बी एक्स इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 3। बस यही वाला सवाल है और ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो वही सवाल जो पहले किया, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैं x अप्रोच कर रहा हूँ 3 को तो भी आंसर आना चाहिए, और x इक्वल 3 रखूं तो भी आंसर आना चाहिए। तो x लिमिट अप्रोच करवा के देख लेते हैं पहले। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 माइनस सॉरी, क्योंकि भाई नॉट इक्वल टू दिया हुआ तो ओनली अप्रोच करेगा। तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। थोड़ा गंभीर सा फंक्शन है, लेकिन मैंने क्या किया, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 पर चेक करना था। अब देखो क्यूब का फॉर्मूला वैलिड है, लग रहा है। क्या लिखूंगा इसको, देखो x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा के देख लेते हैं। मैंने कहा देखो a माइनस बी और a का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस ए बी, ए और बी कितना था, ए माइनस बी किया तो कितना आएगा 3x, और आगे बी का स्क्वायर का मतलब 9। तो ये कुछ फॉर्मूला मेरे पास अपन होगा, और नीचे भी मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटा x माइनस 3 एंड x प्लस 3 जो कि फॉर्मूला ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर का है, मुझे पता है, काट दूंगा, इसीलिए तो फार्मूला खोला था। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3, कोई मसला नहीं होगा। जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो बड़ा 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और आगे कितना आएगा 9, और नीचे भी कितना था 3 प्लस 3। ये मैंने फंक्शन में लिमिट्स पुट कर दी। लेकिन इधर आके देखते हैं ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9, आगे भी कितना है 9, नीचे कितना है 3 प्लस 3 6, 9 9 9 कितना होता है, आई थिंक 27 होता है, और नीचे कितना आएगा 6। अब इसको डिवाइड करके देख लो, क्या डिवाइड हो सकता है ना भाई, तो क्या होगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 9/2, यानी कि ऊपर वाले का रिजल्ट आ रहा है 9/2। अब देखते हैं क्या 3 इक्वल पुट करने पर भी ये रिजल्ट आता है कि नहीं। तो मैंने कहा f ऑफ 3, ये निकाल के देख लेते हैं। मैंने कहा f ऑफ 3 जब निकालूंगा, फंक्शन मेरे पास ये वाला था भाई, क्या होगा 3 का क्यूब माइनस का 27, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 3 का स्क्वायर माइनस का 9। अब तक 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, ये भी 9 होता है, इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट हो गया। ये तो बोल रहा है 6 आएगा, मतलब गलत बात कर रहा था ये। जब ये गलत बात कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन भी बेचारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या बोलूंगा भाई, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये भी हमने क्वेश्चन को डेट कर दिया। अब जल्दी से लिखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो जी आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो वही वाली बात कि भाई नॉट इक्वल टू और इक्वल टू चेक कर लेते हैं। 2 मिनट का काम भी नहीं है यार। देखो भाई क्या होगा, जब मतलब अप्रोच करवाना पड़ेगा, जब 0 पे नहीं है तो क्या लिखोगे, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। ये वाली कहानी करोगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्टेप भी करेंगे। देखो जब इसको आप 0 पर अप्रोच करवाओगे तो ये तो ऐसा फंक्शन है, इसका आंसर आप इन्फिनिटी से बचा नहीं सकते। गलत बात है, बचेगा ही नहीं है, बात तो सही, ठीक है। हाँ, जब मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, मैंने कहा fx अगर मेरे पास था कि साइन 1/x, तो अगर मैं इसकी जगह 0 पुट करता हूँ, इक्वल टू 0 का मतलब तो यही होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, तो कितना आएगा इनफाइनाइट। तो भाई बात तो सही है, दोनों का रिजल्ट इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये तो वैसे डिसकंटिन्यूअस की निशानी है। बट इसने x इज इक्वल टू 0 पे हमसे झूठ बोला था, भाई 0 आएगा। मैं नहीं मानता भाई, 0 आ ही नहीं रहा। जब 0 नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन भी 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस हाँ पर एट x इज इक्वल टू 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भाई देखो 6 कह रहा है कि फंक्शन है आपके पास sin x, अच्छा फंक्शन है भाई। मैंने कहा fx इज इक्वल टू sin x, तो बोल रहा है कि हर रियल वैल्यू पर, ठीक है। तो हर रियल वैल्यू का मतलब आपके पास क्या होता है भाई, हर रियल वैल्यू का मतलब है आपके पास कि एक ऐसा सेट जो कि हर रियल वैल्यू के अंदर आता हो। और बिल्कुल ऐसा है, आप साइन की डोमेन के अंदर कुछ भी रख सकते हो, साइन के अंदर कुछ भी रख सकते हो। जब वो आंसर देता है वो क्या करता है, या तो 1 देता है, या तो -1 देता है, या तो इनके दरमियान आंसर देता है। तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है द रेंज ऑफ साइन, जो रेंज ऑफ साइन एक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, या तो भाई ये आंसर देगा -1 के अंदर, या तो +1 के अंदर। इससे आगे इससे पीछे इसका काम ही नहीं है, जाता ही नहीं है। जब इससे आगे नहीं जाएगा तो हर वैल्यू भी मैं इसमें डाल पा रहा हूँ, डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो बिल्कुल
जब इसकी डोमेन ही यही होती है, ये डोमेन है इसकी बेटा, क्या है डोमेन, और रेंज में इसके रिजल्ट भी फाइनाइट आ रहे हैं, डोमेन में भी सब कुछ डाल सकता हूँ, तो डिसकंटिन्यूस कहीं आ ही नहीं रही, तो क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया। क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस, ऑन एनी रियल वैल्यू, ये हर रियल वैल्यू पर कंटिन्यूस होता है साइन फंक्शन। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो वही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्या करेंगे भाई, देखो ए, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ए, आपको ए पर चेक करना है। देखो ए से पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, ए से आगे की तरफ राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू ए पर आंसर 0 आना चाहिए। देखते हैं क्या कंटिन्यूस है भी या नहीं है, पर क्या पागल बना रहा है हमें ये, लेकिन हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x इज अप्रोचेस टू कहां पर, a माइनस, कहां पर a माइनस, जब देखते हैं तो a माइनस पे मेरा फंक्शन मुझसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लिमिट लगा दो भाई a माइनस पर और फंक्शन उठा लो x स्क्वायर अपॉन a माइनस a। जब मैं इसके अंदर a पुट करूंगा, जब मैं इसके अंदर a पुट करूंगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, चेक कर सकते हो, a स्क्वायर अपॉन a माइनस a शुड बी इक्वल टू 0। क्यों भाई, एक ए से एक कटेगा, a माइनस ए विल बी 0, मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरी बात भी चेक करते हैं। मैंने कहा इक्वल टू ए, यानी कि एफ ऑफ ए, ठीक है, तो एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ ए के दो हिस्से हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा अगर इसमें पुट करता हूं तो भी 0, अगर इसमें पुट करता हूं तो भी 0। ठीक है, सच बोल रहा है, अब तक सच बोल रहा है। आगे चल चेक करते हैं, लिमिट a प्लस, आगे की तरफ भी तो जाएंगे, जब आगे की तरफ जाऊंगा क्या होगा भाई, फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, फंक्शन शुड बी a माइनस a स्क्वायर बाय x, x की जगह a रख दो भाई जल्दी से, a माइनस a स्क्वायर बाय a शुड बी कैंसल्ड आउट, रिजल्ट शुड बी 0। वाओ, तीनों बातें सही हैं, मतलब बराबर आ गई। तो भाई क्या बोलूंगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a माइनस पे फंक्शन देख लिया मैंने, और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस पे भी मैंने फंक्शन देख लिया। देखने के बाद मुझे एक बात पता चली, हैंस fx इज कंटिन्यूअस कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू a, क्योंकि मुझे a पुट करने पर वही आंसर मिल रहा था। समझ पा रहे हो बात को, फटाफट से लिखो। चलो जी आगे की तरफ बढ़ा जाए। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इसने कह दी है कि बोल रहा है कि कंटिन्यूटी मालूम करो पॉइंट्स के ऊपर जो कि फंक्शन आपके पास ये है और x बिलोंग करता है रियल नंबर से। लेकिन ये ब्रैकेट क्या नहीं बला आ गई हमारे पास, बट ब्रैकेट, इसका नाम ही एक ब्रैकेट फंक्शन होता है, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इट इज x, मतलब इसके अंदर में कोई भी रियल वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इसमें ग्रेटेस्ट वाला आंसर मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा 1.2 पुट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, यानी कि ग्रेटर पॉइंट से पहले वाला मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा 0.9, तो उसका मतलब ग्रेटर क्या है, 0, तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को गायब कर देता है। क्या करता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को गायब कर देता है और इंटीजर वैल्यू को दे देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा है। तो फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका, पहले तो चेक करते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, कुछ अच्छी सी बातें करेंगे। मैंने कहा फंक्शन x माइनस इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, भाई ये वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरा जो फंक्शन होगा वो बेसिकली
मुझे x कब कब आंसर दे सकता है, जब यहाँ पर 0 पुट किया जाए, अदरवाइज तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता भाई। अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर 0 पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे तो आंसर कितना आएगा 0, यानी 0 इंक्लूड होगा जब ही x आंसर आ सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा x जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। अगर 1 इंक्लूड हो गया तो ग्रेटेस्ट 1 बन जाएगा, फिर x आएगा जब ही x के दरमियान होगा। ठीक है, मान लेता हूं। हाँ, अब रिजल्ट x -1 आएगा जब मेरा ये 1 के दरमियान नहीं, 1 के पास होगा और 2 के दरमियान में होगा। ऐसा भी सही बात है। चलो एक और निकाल लेते हैं। मैंने कहा x -2 कब आएगा, जब मेरा 2 इसके हाथों में होगा और 3 के दरमियान होगा। इस तरीके से ये बनता ही चला जाएगा बहुत सारा, लेकिन मैं इस कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज पर इसकी लिमिट फाइंड करके चेक कर लेता हूँ कि भाई हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है भी या नहीं। तो वो 2-3 पॉइंट से पता चल जाएगा, क्योंकि जो काम इसमें होगा वही अगलों में होगा। तो काफी सारा फंक्शन बनेंगे, लेकिन हम यही तक बनाते हैं। तो आप चेक करते हैं, देखो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है और 2 पर कर रहा है, लेकिन चेक करें ये है भी या नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहा, चेक करो भाई। देखो 1 माइनस और 1 प्लस, मैंने कहा नहीं 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस क्या करोगे, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस। जब मैं 1 माइनस पर फंक्शन देखूंगा तो क्या आएगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस। तो 1 माइनस तो मेरे पास सिर्फ x आ रहा है और रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा जी, अब चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 प्लस। जब मैं 1 प्लस की तरफ चला गया गलती से तो फंक्शन आया, फिर मैं चला गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस की तरफ। जब 1 प्लस की तरफ जाऊंगा, x बड़ा है 1 से, तो प्लस की तरफ यहाँ जाऊंगा, फंक्शन कौन सा आएगा x -1, जो कि बदकिस्मती से रिजल्ट क्या दे देगा 0। तो एक बात नजर आ रही है, 1 माइनस पर रिजल्ट कुछ और, 1 प्लस पर रिजल्ट कुछ और। तो ये तो साफ साफ निशानी है डिसकंटिन्यूटी की। चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं। मैंने कहा हैंस माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू कहां पर 1 पर। भाई 1 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, चेक करते हैं, हो सकता है 2 पर कंटिन्यूअस हो। चल फिर भी चेक कर लेते हैं एक दफा और। भाई देखो अब मैं यहीं से काम करता हूं। मैंने कहा यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस, फंक्शंस को मिटा देते हैं। भाई माइंड का यूज करो, ज्यादा काम कौन करने को बोलता है। तो भाई देखो 2 माइनस पे फंक्शन लोगे, मतलब 2 से छोटा विच इज x -1। 2 पुट करो जरा, 2 -1 आंसर कितना आएगा 1। ठीक है भाई, मान लेता हूँ। 2 प्लस की बात करता हूँ, 2 प्लस फंक्शन दिस विल बी 1 और x -2, ओ माय गॉड 2 -2 विल बी 0। तो ये बात भी झूठ हो गई, यहाँ भी कंटिन्यूस नहीं है। जब इसका रिजल्ट 1 और उसका रिजल्ट 0, तो इसका मतलब क्या, हैंस f of x is discontinuous at x is equals to 2। 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। बिल्कुल यही काम तीसरे वाले पे भी होता। जैसे कि फंक्शन को मैं बढ़ा भी सकता था ना भाई। अगर मैं कहता x -3 कहाँ तक आता है, जब 3 की रेंज में होता और 4 के अंदर होता, तो ऐसे तो मैं बनाते ही चला जाता, बहुत सारा फंक्शन बन सकता था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-4 वैल्यूज पे स्टार्टिंग की वही काम हो रहा है जो अगले में होना है, तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। जो इंटीग्रल जितनी भी वैल्यूज आई हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से, और मेरा x कहाँ मिलान कर रहा था, रियल नंबर पर। कि मैं भाई जाहिर सी बात है, तो अब यहाँ पे आप थोड़ी कंफ्यूजन शो होती है कि यार इंटीग्रल वैल्यूज क्यों बोल दिया। इंटीग्रल वैल्यूज मैंने इसीलिए कहा कि जो मॉड कह रहा हूँ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैं इसमें अलग भला कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। लेट सपोज आपके सामने मिसाल ले लेता हूँ 29.6742। अब मैंने इतना लंबा नंबर पुट कर दिया, लेकिन इसका आंसर 29 ही आना है, क्योंकि इसमें इंटीग्रल वैल्यू को ही कैलकुलेट करेगा ये। अब ऐसी बात है,
तो भाई इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी शो कर गया। तो ये सवाल भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं नोट को फटाफट। अब बढ़ते हैं दो लास्ट क्वेश्चन की तरफ और जो कि बहुत ज्यादा आसान है। चलो देखो क्या करते हैं। बोला कंटिन्यूटी चेक करो x माइनस मॉड x की कहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 पर। बड़ा ही आसान है भाई। देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा लेट मेरा फंक्शन जो है मान लेता हूँ क्या है x माइनस मॉड ऑफ x। अब ये मॉड ऑफ x का प्लस माइनस का इस्तेमाल तो मैं जब ही करता जब मुझे कोई नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू गिवन होती, लेकिन जब यहाँ है ही इक्वल टू 1 तो मुझे क्या करना चाहिए भाई। मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 1 तो मैंने भाई क्या करा f ऑफ 1 निकाल लिया डायरेक्ट भाई। 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 विल बी 0। तो 0 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और ये कंटिन्यूस भी है भाई। 0 एक वैलिड आंसर है ना। तो क्या बोलोगे भाई फंक्शन इज x माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूस कहाँ पर एट जहां पर पूछा गया था 1 पर। खत्म हो गया कहानी। आगे चलो भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पर दिमाग वालों के लिए। अगर आपके पास दिमाग है तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। बोला शो दैट साबित करो। कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो 1/2 पर क्या वैल्यू होगी और कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। चेक करके बता दो भाई। भाई अगर कहता है कि x अगर रेशनल हुआ मतलब वैल्यू x की रेशनल हुई तो आप ये फंक्शन उठाओगे। अगर x की वैल्यू इरेशनल हुई तो आप ये वैल्यू उठाओगे। कोई बात समझ में आई आपको। इसने कहा जब आप x उठाओगे तो इरेशनल वाली कहानी होगी, जब आप इरेशनल उठाओगे तो 1 माइनस एक्स होगा। तो कुछ समझ में नहीं आई मेरे यहाँ बात। तो आपके नहीं आई ना मेरे तो अभी। अब देखो बोल रहा है इरेशनल तो भाई सिंपल सी बात है। आपको एक वैल्यू गिवन कर दी गई। क्या कर दी गई x इज इक्वल टू 1/2। जब वो 1/2 ही पुट कर दी गई तो मैं क्या बोलूंगा सिंपली चेक कर लूंगा भाई 1/2 पर क्या रिजल्ट आता है। और मुझे पता है 1/2 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए क्या उठाऊंगा तो मेरा जो फंक्शन होगा बेसिकली वो कितना उठेगा सिर्फ x। जब x उठेगा तो मैं 1/2 पर चेक करने में देर लगाऊंगा ही नहीं। रिजल्ट कितना आएगा 1/2। और चलो एक बात और एक और काम कर लेते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1/2 फंक्शन। भाई मुझे पता चल गया मेरा x कहाँ अप्रोच कर रहा है रैशनल नंबर पर। तो भाई मेरा क्या होगा x अप्रोचेस टू 1/2 फंक्शन विल बी x रिजल्ट विल बी हाफ। तो ये भी रिजल्ट हाफ आया। तो मतलब नाप पुट करने पर भी सेम आ रहा है, लिमिट चेक करने पर भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 1/2। छोटा सा काम था, दिमाग होगा तो कर लोगे। ठीक है ना भाई। चलो हमारा लेक्चर आज यहाँ पर क्लोज होता है और उम्मीद करता हूँ आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो पसंद आ गया है तो लेक्चर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे इसी बुक के लेक्चर देखने को मिलते जाएं। तो भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।